Hello everyone. Hello everyone and very good afternoon to all of you. उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का आज के खास वेबिनार में वेलकम है, जहाँ हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमारे बिजनेस का फाउंडेशन है। दोस्तों, अक्सर हम बोलते हैं लीड्स नहीं मिल रही हैं या कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है, लेकिन सच ये है हमारे पास लीड्स की कमी नहीं है। हमारे पास लीड्स की कोई भी कमी नहीं है। लीड्स की किसी के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमें अप्रोच करना नहीं आता, इनविटेशन देना नहीं आता। तो आज का टॉपिक इसी बात पर फोकस है, हाउ टू गिव एन इनविटेशन, यानी कैसे हम एक सिंपल मैसेज को एक पावरफुल कनेक्शन में बदल सकते हैं। तो अब मैं छोटा सा आप सबसे सवाल पूछना चाहता हूँ। कितने लोगों के पास ऐसे लीड्स हैं जिनसे बात हुई थी लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुए? अगर हाँ, तो यस टाइप कर देना। देखो, सेशन जो है इंटरेक्टिव होना चाहिए, राइट? अभी मेरे पास एक पिंग पोंग बॉल है, राइट, रबर का बॉल है। मैं जितनी जोर से उसको दीवार पे मारूंगा उतनी जोर से मेरे पास वो रिएक्शन होके मेरे पास फिर से आएगा। अगर वो ना आए, दैट मीन्स कि बॉल में कुछ पावर नहीं है। नो यूज ऑफ जितना भी फोर्स डाल लो, अगर वो उसका कोई रिएक्शन नहीं है तो उससे कुछ फायदा नहीं है। तो उसी तरह यहाँ पे कोई कोई भी कुछ सिखाते हैं तो इंटरेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ लीडर बोल रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। इट डजंट वर्क लाइक दैट। मैंने एक्चुअली एक सवाल किया था, कितने लोगों के पास ऐसे लीड्स हैं जिनसे बात हुई थी लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुए हैं? अगर हाँ है तो कर देना। ओके, कोई बात नहीं। तो देखिए, लीड्स मिलना एक स्किल्स नहीं है दोस्तों, लेकिन उन्हें हैंडल करना आर्ट है। जैसे कुकिंग में इंग्रेडिएंट्स सबके पास होते हैं, लेकिन टेस्ट सिर्फ उसका आता है जिसको कुकिंग का आर्ट आता है। वैसे ही हम सबके पास डेटा है, कॉन्टैक्ट्स हैं, सोशल मीडिया पर लोग हैं, लेकिन इनविटेशन का आर्ट सिर्फ कुछ लोग सीख पाते हैं। और आज हम वही आर्ट सीखने जा रहे हैं। तो मैं और एक बात कहना चाहूंगा, एनवी शॉपी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और प्रोफेशनल ग्रोथ सिखाता है। और हम सब यहाँ एक मिशन पर हैं, अपनी लाइफ को चेंज करने का। लेकिन लाइफ तब चेंज होती है जब हम दूसरों तक एक्सक्यूज मी, अपना विजन सही तरीके से पहुंचाते हैं। तो आज के सेशन में हम सीखेंगे कैसे हम एक कोल्ड लीड को वार्म करते हैं, कैसे क्यूरियासिटी बिल्ड करते हैं, कैसे अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं, और कैसे एक प्रोफेशनल स्टाइल में इनविटेशन देते हैं। तो ये स्किल्स अगर आपने मास्टर कर लिया ना, तो आपका बिजनेस 10 गुना तेज ग्रो करेगा। तो अब मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ एक ऐसे पर्सन को जो एनवी शॉपी में लीडरशिप और ट्रेनिंग के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने हजारों लोगों को सिखा, कन्वर्जेशन को प्रोफेशनल इनविटेशन में कन्वर्ट किया जाता है। इनका अप्रोच प्रैक्टिकल, सिंपल और रिजल्ट ओरिएंटेड है। ओके, सो टीम, ready with your notepad and full energy, let's welcome our today's trainer, Mr. Wasid Ali sir, जिनके साथ हम सीखने जा रहे हैं how to give an invitation in Envy Shopee. And thank you so much sir for joining today's session. Team, make sure आप पूरा फोकस यहाँ रखें, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, फोन साइलेंट मोड पर, क्योंकि जो बातें आज यहाँ शेयर होंगी वो आपके बिजनेस के डायरेक्शन को चेंज कर सकती हैं।
नोट जरूर बनाइए, और सेशन के एंड में मैं आपसे कुछ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछूंगा, ताकि हम अपनी लर्निंग को अप्लाई कर सकें। सो विदाउट टेकिंग मच टाइम, लेट्स डाइव इनटू टुडेज पावरफुल ट्रेनिंग and session, how to give an invitation with our amazing trainer Mr. Wasid Ali sir. Team ready हो जाओ, and chat box में ready to learn type कर देना। तो over to you sir, most welcome, आप कंटिन्यू कर लीजिए सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फरहान सर। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही प्यारे ही अंदाज के अंदर आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे साथ ऑल इंडिया से बहुत सारे पार्टिसिपेंट आज हमारे साथ कनेक्ट हैं। मैं जरा देखना चाहता हूँ कि सभी लोग चैट बॉक्स में अपना नाम, अपनी अपलाइन का नाम और आप कहाँ से हैं, एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए मुझे। सभी लोग चैट बॉक्स में, 70 लोग मीटिंग में आ चुके हैं, अभी तक 30 लोग आना बाकी है। सभी लोग चैट बॉक्स में अपना नाम, आपके अपलाइन का नाम, किसने आपको ज्वाइन कराया और आप कौन, एक बार चैट बॉक्स में लिख के सेंड कीजिए। फरहान सर, सभी लोगों की चैट आ रही होगी, तो एक बार सभी लोगों का नाम लेके बुलाइए ताकि बहुत अच्छा लगेगा। वेरी गुड। मुस्कान पंकज सर फ्रॉम कर्नाटका, मैसूर। समीरा सुर्की, मुस्कान टीम कर्नाटका। हुमेरा नसरीन अपलाइन है फरादीबा फ्रॉम बैंगलोर। परमजीत दिल्ली से, एंड अपलाइन है विनीता मैम जो कि गोल्ड स्टार हैं। और आई एम आयजा फातिमा फ्रॉम माई अपलाइन तबस्सुम मैम, और वो बिलोंग करती हैं विजयनाथ जिला, महाराष्ट्र से। क्या एंड हुमा अली जो कि कंपनी की सिल्वर स्टार हैं, एंड अपलाइन है मिस्टर वासिद अली सर, राजस्थान से बिलोंग करती हैं। एंड विजय औरंग, ओके। रूबिया अख्तर महमूदा खातरी अपलाइन हैं, और भरूच से बिलोंग करते हैं। मदन नागौर से चेतन सर उनके अपलाइन हैं। यास्मिन शाह ग्रेटर नोएडा, वासिद अली सर उनके अपलाइन हैं जो कि पल स्टार हैं कंपनी के। एंड नसीमुल हक बरेलवी से विनीता मैम उनके अपलाइन हैं। एंड फिज़ा फरादीबा उनके अपलाइन हैं, एंड महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। एंड इनाया जबलपुर, हुमा मैम उनके अपलाइन हैं। एंड समीर खान वासिद अली सर उनके अपलाइन हैं। अब ये भी टाइप करना कि कहाँ से आप बिलोंग करते हो। जसविंदर विनीता मैम उनकी अपलाइन है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और सना इलियास मदीना मैम एमपी से बिलोंग करते हैं। और हुदेजा फ्रॉम अंजन गांव, और मैम उनके अपलाइन हैं। और अजरा अंजुम मेरी टीम से हैं। और रेशमा खातून फ्रॉम बिहार, फरहादीबा टीम। और शमेला खान फ्रॉम जालंधर। और मनीष कुमार, अस्मा नवीन फ्रॉम बैंगलोर। सादिया फ्रॉम इलाहाबाद, इलाहाबाद। नाजिमा मैम उनके अपलाइन हैं। एंड हुस्ना महक फ्रॉम फरादीबा टीम। तहसीन खान विनीता मैम से महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। एंड शालिनी विनीता मैम फ्रॉम राजस्थान। हिना कौसर बैंगलोर से, अपलाइन तबस्सुम। एमडी जाहिद अंबिकापुर, और अपलाइन है इकबाल खान। और आफिया खानम अपलाइन है शुमेला मैम फ्रॉम। और हिना अपलाइन जाहिदा परवीन फ्रॉम कोलकाता। उमे कुलसुम जोधपुर बाई वासिद अली सर। हुस्ना महक फ्रॉम बैंगलोर। ओके, काफ़ी लंबी वेरी गुड, लिस्ट है। माशाल्लाह, वेरी गुड, नाइस। एक बार आप सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से बहुत ही जबरदस्त तरीके के लगते कि आप लोग मीटिंग में आए और ऑल इंडिया में अपना परचम लहराने के लिए आपने प्यारा सा कदम एनवी शॉपी में रख ही दिया है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है आज के ट्रेनिंग सेशन में। आप सभी लोगों का खैर मकदम है, स्वागतम है, और तहे दिल से मैं आप सभी लोगों का इस्तकबाल भी करता हूँ। जो लैंग्वेज समझना चाहे वो समझिए, ठीक है, क्योंकि कहते हैं कि हम उस मुल्क में रहते हैं कि जहाँ पर सभी भाषाओं का, सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा,
हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्तां हमारा। तो इतना प्यारा देश है हमारा, जहाँ पे सभी लोग, हम सब लोग एक ही पे आज जूम एप्लीकेशन के माध्यम से अलग अलग क्षेत्र से आज हम यहाँ पे कनेक्टेड हैं। यही बहुत बड़ी फक्र की बात है कि हमारे देश के अंदर ऐसी ऐसी एप्लीकेशंस आ चुकी है, जहां पर आज हम कहाँ कहाँ के लोग एक साथ यहाँ पे रहकर अपनी बातों को कर सकते हैं। एक टाइम था दोस्तों, समय की बात बता रहा हूँ, इससे आप समझ जाएंगे कि समय के साथ अपने आप को अपडेट कर लेना बहुत बेहतर तरीका है। और समय के साथ अगर आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया ना, तो फिर समय आपको अपना आप ही अपडेट कर देगा। कभी आपने सोचा था ऐसा कि हम, कोई जोधपुर का है तो कोई कर्नाटका का है, कोई राजस्थान का है तो कोई बेंगलोर का है, कोई कोलकाता का है, कभी आप लोगों ने सोचा था क्या हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे आएंगे जहां पे हम कहीं भी रहकर अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं? वरना अगर बेंगलोर में बिजनेस करना है तो मुझे बेंगलोर जाना ही पड़ेगा, कोलकाता में बिजनेस करना है तो कोलकाता जाना पड़ेगा। लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आप घर पे रहकर ऑल ओवर इंडिया के अंदर अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। यह है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग। लोग इससे पता नहीं कितना, कल मेरे पास एक मेरे दोस्त ने वीडियो भेजा, कॉमेडी का वीडियो था, ठीक है, कॉमेडी का वीडियो था नेटवर्क मार्केटिंग का। तो वो कहता देखो तुम नेटवर्क मार्केटिंग वालों के हाल। तो मैंने उसे बड़ा प्यारा सा जवाब दिया। मैंने कहा देखो, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं वो भी पैसा कमा रहे हैं, और जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग की हंसी उड़ा रहे हैं, उनके वीडियोस बना रहे हैं, वो भी तो पैसा कमा रहे हैं। उनके व्यूज आ रहे हैं, उनके कमेंट आ रहे हैं, उनके लाइक आ रहे हैं, तो पैसा तो कमा ही रहे हैं ना। तो इतना प्यारा काम है कि जो लोग समझ गए उनके लिए ईमानदारी का पैसा ही पैसा, और जो लोग ना समझे वो बुराइयां करके पैसा कमा रहे हैं। और बुराई करके पैसा कमाओगे तो वो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। और इज्जत और ईमान का पैसा ये है कि आप हमेशा तारीफ करते हुए पैसा कमाओ। तो दोस्तों, माय नेम वासित अली फ्रॉम बीकानेर राजस्थान, जैसा कि आप मुझे जानते हैं पहचानते हैं। और आज के इस ट्रेनिंग सेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज हम सीखेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद बहुत सारे लोग पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन कुछ कारणवश वो पैसा नहीं कमा पाते। उसकी कुछ वजह है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर वो वजह आपके अंदर है ना, उसको ठीक कर लेना। मैं आप लोगों को टोंट नहीं मारूंगा यहाँ पे कि यार तुम्हारे अंदर ये कमी है। मैं कहता हूँ अंदर एक कमी, मेरे अंदर चार कमी है। क्योंकि जब भी आप किसी को ऐसे कहते हो ना, तो एक उंगली उसकी तरफ होती है, बाकी एक दो तीन चार, ये अंगूठा समेत आपकी तरफ होता है। देखो, एक कमी उसके अंदर है, चार कमी आपके अंदर है। तो हमें पहले अपनी खुद की कमी को ठीक करना पड़ेगा। अक्सर क्या करते हैं हम लोग, ज्वाइन तो किसी को करा देते हैं, लेकिन ज्वाइन कराने के बाद हम उसे ऐसे छोड़ देते हैं जैसे हम उसे कोई जानते ही नहीं। वो वाली बात करते हैं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। नहीं दोस्तों, हमें वो काम नहीं करना। एनवी शॉपी के अंदर अगर आप किसी भी बंदे को ज्वाइन कराते हो, तो आप लोगों को उस बंदे को टाइम देना बहुत जरूरी है। आप लोगों को एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में करने के बाद भी असफल हो जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसमें कुछ लोग मिलते हैं आपको, है ना। अगर आप सब लोग जिम्मेदारी के साथ अगर काम करें, आप सब लोग जिम्मेदारी के साथ अगर आप काम करेंगे ना, तो गारंटी के साथ आप बहुत बड़ा पैसा कमाओगे। अब जिम्मेदारी किस चीज की, वो मैं बताता हूँ। जैसे आपके साथ आज कोई बंदा ज्वाइन हुआ, जैसे फरहान सर मेरे साथ आज ज्वाइन हो गए, तो फरहान सर मेरे को 1,000 रुपए नहीं दिए, बल्कि फरहान सर ने अपनी जिंदगी मेरे नाम पे कर दिया कि वो सर, मैं पहले कुछ भी था, कोई मतलब नहीं, लेकिन अब मेरी जो जिंदगी है ना, वो आपके हाथों में है। आप जैसा चलाना हो चला सकते हो। आप चाहो तो मुझे लखपति बना सकते हो, आप चाहो तो मुझे करोड़पति बना सकते हो, आप चाहो तो मुझे रोडपति भी बना सकते हो। अब मेरी जिम्मेदारी होती है कि फरहान सर ने अगर मेरे साथ रजिस्ट्रेशन कर लिया, आईडी लगा लिए, तो फरहान सर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। सबसे पहले इन्हें हर चीज सिखाना कि फरहान सर आपको सबसे पहले आईडी ओपन ऐसे करना है, सबसे पहले उसके बाद आपको केवाईसी कैसे करनी है, उसके बाद प्रोडक्ट रिक्वेस्ट कैसे लगानी है, आपको रिचार्ज का फॉर्मेट कैसे फिल करना है। आपको उसको डैशबोर्ड की पूरी ट्रेनिंग देनी शुरू करनी पड़ेगी। उसके बाद उसकी लिस्ट बनवाओ। लिस्ट बनवाने के बाद उनके साथ मिलके बात करो। अक्सर लोगों को मैं यहाँ देखता हूँ कि जैसे बंदा ज्वाइन कराया, बात करता हूँ, फिर दूसरे बंदे पे फोकस करते हैं। मैं कहता हूँ हाँ, डायरेक्ट आप अनलिमिटेड लोगों को लगाओ, मना नहीं है, लेकिन जितने लोगों को आपने ज्वाइन कराया है ना, उन्हें भी तो लीडर बनाओ, उनसे भी तो काम करवाओ। अगर आप लोगों ने, मैंने उस दिन एक बात कही थी कि अगर पौधा घर में लगा लिया ना, तो उस पौधे की केयर करना शुरू करोगे, आने वाले समय के अंदर वो पौधा आपको बहुत
वृक्ष के रूप में आएगा, वो आपको फल देगा। अगर आपके साथ आज कोई बंदा ज्वाइन होता है, उसे हर एक चीज की नॉलेज देना शुरू करो। एक दिन के अंदर सारी नॉलेज मत दो। जैसे उसे बोलो कि सर आपके सपने बड़े हैं, यस। सपनों को पूरा करना चाहते हैं, यस। तो सर सपनों को पूरा करना चाहते हैं कि कितना पैसा चाहिए आपको? वो बोलेगा मुझे महीने का 1 लाख रुपए चाहिए। सर 1 लाख रुपए कमाने के लिए कितना समय दे सकते हैं आप? वो बोलेगा मैं 1 लाख कमाने के लिए 2 घंटे दे सकता हूँ। अच्छा, आप फिर उसे क्रॉस क्वेश्चन करना। सर अभी आप जॉब कर रहे हो क्या? हाँ। कितना रुपए कमाते हो? 15,000। कितने घंटे देते हो? 8 घंटे। सर 15,000 के लिए 8 घंटे और 1 लाख के लिए 2 घंटे। चलो कोई बात नहीं सर, ये 2 घंटे अगर आप ईमानदार पति करोड़पति बन सकते हो। आपकी जिम्मेदारी है आपको अपने डाउनलाइन को आगे बढ़ाना। हम सिल्वर स्टार बन गए, गोल्ड स्टार बन गए, पर्ल स्टार बन गए, इससे मैटर नहीं रखता। आपके डाउन में कितने लोग हैं सिल्वर बन रहे हैं, डायमंड बन रहे हैं, पर डे कितना पे आउट आ रहा है उनका, तब जाके लोग आपकी वाह करेंगे। ये बात ध्यान रखना। पहला, आप सब लोग जिम्मेदारी के साथ काम करें, ठीक है। दूसरी, आपको डेली रिपोर्ट लेना शुरू करो आप सब लोग अपने टीमों से। जैसे भैया मैं आज के बाद आप सभी लोगों से डेली रिपोर्ट लूंगा। आज कितने प्लान किए आपने, कितने फॉलोअप किए, कितने लोगों की क्लोजिंग की, ठीक है। क्या आपने इतने लोगों को आईडी लगाया, क्या उनका ग्रुप में वेलकम किया कि नहीं किया, ठीक है। वेलकम करने के बाद सभी लोग उससे कितने मोटिवेट हो रहे दिख रहा है? क्या बंदा आपसे एक्साइटेड है ज्वाइनिंग करने के बाद भी? क्या उसके माइंड में कोई क्वेश्चन तो नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन इंसान को आगे नहीं बढ़ने देगा। आप अपनी टीम से डेली रिपोर्ट लेना शुरू करें। आप टीमों से प्यार से रिपोर्ट लें, ऐसा नहीं रिपोर्ट दे, कितना काम किया तूने आज, कितनी आईडी लगाई है, आईडी नहीं लगाई, अरे ऐसे नहीं। प्यार से, प्यार से अगर आप किसी के ऊपर छुरी भी धर दोगे ना, तो भी वो धरवा देगा छुरी, मर जाएगा। और ऐसे अगर आप पकड़ के छुरी धरने की कोशिश करो, वो तुम्हारे ऊपर छुरी चला देगा। प्यार से। हाँ फरहान सर, आज की क्या रिपोर्ट है? वासिफ सर, आज की रिपोर्ट बहुत ही बेहतरीन है। आज मैंने इतने लोगों को प्लान दिया है और इतने लोगों में से इतने लोगों ने मुझे यस बोला है, इतने लोगों ने मुझे नो बोला है। और सर ये मेरे पास ऑब्जेक्शन आया है कि इस काम को करने से मुझे क्या फायदा है, या फला जो भी, फला फला जो भी उसके ऑब्जेक्शन है, तो आप लिख के रखो। फिर सर आईडी कितना है? सर आज आईडी नहीं आया, कोई बात नहीं, वेरी गुड, काम करते रहो। काम करते हुए हमेशा अच्छे लगते हैं। रिजल्ट एक दिन में नहीं आता मुझे पता है, लेकिन आप काम करते रहो। पर डे प्लान, हाँ सर मैं पर डे प्लान दिखा रहा हूँ, पर डे हो रही है बात सर, हाँ सर, जी सर, यस सर, मुस्कुराते हुए। अगर आईडी नहीं आई तो कोई बात नहीं, रोने की जरूरत नहीं है। सर आईडी नहीं आई, क्या करें सर, मैंने पहले ही बोला था सर मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, मैं काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। एवी ये रोने वाली शक्लें किसी को पसंद नहीं है, ना दुनिया वालों को पसंद है, ना परवरदिगार को पसंद है। हमेशा खुश मिजाज रहो, ठीक है। पहली क्या था? जिम्मेदारी। आप सब लोग अपनी टीम की जिम्मेदारी लें। दूसरा, डेली रिपोर्ट। आप सब लोग अपने टीमों की पर डे रिपोर्ट लेना शुरू करें। टीमों के अंदर क्या नेगेटिविटी बातें हो रही है, उसको पॉजिटिव में बदलने की कोशिश करो। टीमों के अंदर अगर कोई चीजों की कमी है तो उसे पूरा करने की कोशिश करो, फिर देखो, ठीक है। उसके बाद कंसिस्टेंसी, लगातार प्रयास करना। मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूँ। मैंने आप सभी लोगों को एक चीज हमेशा कहता हूँ कि पर डे के 4 घंटे कौन से वाले, जो फ्री फायर में देते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम पे फालतू चीजों पे देते हो, वो 4 घंटे, एक महीने के 4 दिन, जिस दिन छुट्टी रहती है, संडे संडे को सबको छुट्टी रहती है, और जिंदगी के 4 साल लगातार अगर आप लोगों ने ये काम किया, तो मैं गारंटी हूँ कोई माइकल आल आपको गिरा नहीं सकता। मुझे कौन नहीं जानता, पहले दिन से मैं एनवी शॉपी के अंदर हूँ। बहुत सारे लोग मेरे परिवार के यहाँ पे लोग बैठे होंगे मीटिंग के अंदर, बहुत सारे लोग मुझे बहुत पुराने से जानते हैं। एनवी शॉपी के अंदर शुरुआत में मेरा भी 200 रुपए का इनकम आया था, मेरा भी 500 रुपए इनकम आया था, 1000 भी आया, कभी आया ही नहीं। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैं लगातार प्रयास करता गया। जो मेरे साथ बिजनेस करने आए, तो भी लोग आए, ठीक है, आते गए जाते गए, आते गए जाते गए, आते गए जाते गए। तो आज की मैं बात बताऊं, एनवी शॉपी के अंदर मंथली इनकम आप सब लोग देखते हैं। इस साल का मेरा टीडीएस था, आप लोगों को दिखा होगा, टैक्स पे किया मैंने 1,70,000 रुपए का। सरकार को हम टैक्स पे करते हैं, बताओ। ऐसी जबरदस्त इनकम, 1,70,000 किसे कहते हैं आप लोगों को पता है? एक इंसान 15,000 रुपए की जॉब करता है ना, एक इंसान 15,000 की जॉब करता है ना, वो होली की छुट्टी
दिवाली की छुट्टी रखता है, ना वो ईद की छुट्टी रखता है। 30 दिन कंटिन्यू काम करता है, जब जाके उसे 15,000 मिलते हैं। और 12 महीने तक अगर कंटिन्यू काम करेगा, फरहान सर, अगर कोई भी यहाँ पे मोबाइल नंबर से मीटिंग में आए तो उसका यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ से हटा देना। जितने भी होशियार चंद यहाँ पे अगर कोई आ जाता है तो मोबाइल नंबर वहां से हटा देना, ठीक है? मैं से हटा देता हूँ। और कोई मोबाइल नंबर से दोबारा से आए तो उसे रिमूव कर देना। अगर पहली बार आ गया कोई इशू नहीं, नेक्स्ट टाइम अगर कोई आ जाए तो आप उसे रिमूव कर देना, ठीक है? ओके। ओके, तो हम कहाँ थे? कंसिस्टेंसी, लगातार प्रयास करना। एक इंसान 15,000 रुपए की जॉब करता है कि नहीं करता? 15,000 की जॉब अगर 12 महीने तक करेगा तो कितने रुपए कमाएगा? 1,80,000। एक साल मेहनत करने पे 1,80,000 आता है। और मैंने इस साल का टीडीएस पे किया है सरकार को 1,70,000। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, है ना मजे की बात? एक नंबर का पैसा, हलाल का पैसा। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बस हाँ, लगातार प्रयास। कोई लोग आपको मना करेंगे, अरे कहाँ पे जुड़ गए हो तुम, फालतू काम है। सुनते रहो, लेकिन आप अपने काम को लगातार करो। लोग बोलेंगे, अरे इससे अच्छा तो जो भी कर लेता। सुनते रहो, काम लगातार करो। कंसिस्टेंसी, लगातार 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 काम करते रहो। आने वाले समय के अंदर जो लोग आज आपका मजाक बना रहे हैं, कल वो आपके साथ मिलके काम करेंगे। अरे यार, हम भी कर लेते तो आज तेरी तरह होते हैं। तो हमने तो पहले ही बोला था कर लो, उस टाइम समझ में नहीं आया। क्योंकि देखो, अच्छी चीज कभी भी एक दिन में समझ में नहीं आती। आप सब लोगों को पता है कि दारू बहुत महंगा है, दूध बहुत सस्ता है, लेकिन बुरी चीज पीने में बहुत आगे रहते हैं। और दूध की दुकान पे कभी भीड़ नजर नहीं आती, है ना? ये जमाना बड़ा खतरनाक है दोस्तों। ये जमाना बड़ा खतरनाक है। अमरूद लेने जाएंगे बाहर से, पूछेंगे कच्चे तो नहीं है, खट्टे तो नहीं है, और घर पे लाके उन्हीं अमरूद को काट के नमक लगा के खाते हैं। बताओ, है ना? ये एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप लगातार प्रयास करोगे तो हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। और अगर आप लगातार प्रयास नहीं करोगे, लोगों की बातों में आके आकर आपने अपनी लाइफ के डिसीजन चेंज कर लिए, लोगों की बातों में आके आपने अपनी इस कंपनी को छोड़ दिया, वापिस जॉब में चले गए, तो जॉब तो पहले भी थी, जॉब बाद में भी है। लेकिन क्या पता यहाँ पे करके आप खुद लोगों को जॉब देने वाले बन जाओ। आप पता है, समुद्र की लहरें किसी भी पहाड़ को उस जगह से हिला नहीं सकती। बारिश की बूंदे अगर कंटिन्यू पड़ती है तो उस पहाड़ को वो चीर के रख देती है। उसकी वजह, टप 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 कंटिन्यू पड़ती रहती है ना? लेकिन समुद्र की लहरें आती है, चली जाती है, आती है, चली जाती है, आती है, चली जाती है। तो वो किसी पहाड़ को हिला नहीं सकती। अगर आप कंसिस्टेंसी से आज मेहनत करोगे, लगातार लगातार मेहनत करते रहोगे, तो मैं कहता हूं जिस मुकाम पे आज मैं बैठा हूं एनवी शॉपी के अंदर, उससे भी बड़े मुकाम पे आप बैठ सकते हो। मेरे एजुकेशन क्या है? 12वीं फेल। आप तो पढ़े लिखे लोग हैं। और मजे की बात बताऊं, ये एक ऐसा बिजनेस है, जिस दिन आप इस कंपनी में ब्रांड एम्बेसडर बन जाओगे ना, उस दिन आपके डाउन में पढ़े 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 लिखे लोग आएंगे। मेरे डाउन के अंदर डॉक्टर भी है, मेरे डाउन के अंदर टीचर भी है, मेरे डाउन के अंदर बड़ी से बड़ी पोस्ट वाला भी मेरे डाउन में काम करता है। वो भी मुझे सर कहता है। मेरे घर वाले कहते हैं, अरे तुझे सर कहते हैं रही है? मैं क्या, हाँ। किस प्रकार सर कहते हैं? तू कौन सा टीचर है? मैंने कहा नहीं। तू क्या कोई डॉक्टर है? मैं कहा नहीं। है क्या तू? मैंने कहा मैं अपनी कंपनी का सर हूँ, मेरे कंपनी वालों ने सर बना दिया और सब मुझे सर ही बोलते हैं। अब बताओ, यहाँ पे बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे यहाँ पे। ये फरहान सर है, माशाल्लाह बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, बहुत प्यारी इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन मुझे इंग्लिश इतनी बोलनी नहीं आती। लेकिन मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरे डाउन में काम कर रहे हैं। यही तो बात है। जब आपके पास पैसे होंगे, आपका काम अच्छा चलेगा ना, तो पढ़े लिखे लोग आपके डाउन में। हमारे गुरु जी एक बात कहा करते थे कि वासित सर, आप ब्रांड बन जाओ, ब्रांड। जिस दिन आप किसी कंपनी के ब्रांड बन गए ना, फिर देखो दुनिया आपकी दीवानी है। वही है दोस्तों, आज के बाद बहाने बंद, काम लगातार करना है। ओके। उसके बाद नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहो। क्या, चाहे वो आपके परिवार के लोग हों, चाहे आपके दोस्त हों, चाहे आपके कोई भी हो, XYZ, नेगेटिव पर्सन से दूर रहना सीखो। नेगेटिव पर्सन से दूर रहना। अगर कोई आपको नेगेटिव कर रहा है बार बार, एक बार आपने बात की उससे, जैसे मैंने
सपोज दैट यहाँ पे आपसे बात की हमारे दोस्त से, खान साहब से मैंने कहा खान साहब ये बहुत अच्छा प्लान है, करे। अरे यार फालतू काम है, ये कुछ नहीं पड़ा। आपकी इनकम आने के बाद भी अगर कोई बंदा नेगेटिव बात कर रहा है, फालतू की बातें कर रहा है, मैं कहता हूं दूरियां बना लो। क्योंकि जहर का इलाज है, लेकिन कानों में घोला हुआ जहर का इलाज नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, जहर किसी ने पी लिया, इंसान नहीं मरेगा, उसका इलाज हो जाएगा। अगर किसी ने कानों में जहर घोल दिया ना आपके, किसके खिलाफ, उसका इलाज नहीं है, कितना ही कुछ कर लो। तो नकारात्मक लोगों से दूर रहना है और हमेशा अपनी टीम को दूर रखना है, ठीक है। और हाँ, अब आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, अगर आपको अपनी टीम को हमेशा पॉजिटिव हाल में रखना है, अपनी टीमों के साथ अच्छा रिलेशन रखना है, अपनी टीमों को हमेशा बच्चे की तरह रखना है, अपनी टीमों को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए रखना है, तो आपको खुद सेल्फ काम करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कहते हैं यार तू खरीदारी नहीं करता, यार तू आईडी नहीं लगाता, यार तू ये नहीं करता वो नहीं करता। अरे नहीं, आप खुद करके देखो पहले, आप ये काम खुद करके देखो। हर महीने लोगों को डायरेक्ट लगाओ, अपनी इनकम बताओ लोगों को, ये देखो मेरी इस महीने की इनकम है, ठीक है, हर महीने मेरी इनकम इतनी हो रही है, ठीक है। अपनी टीम में ये भी बताओ कि मैं हर महीने एनवी शॉपी से खरीदारी कर रहा हूँ। जो आपके पसंदीदा प्रोडक्ट हैं, जैसे हमारी कंपनी में पैर के नाखून से लेके के प्रोडक्ट है, और बहुत अच्छे रिजल्ट वाले प्रोडक्ट हैं, राइट। तो जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, वो प्रोडक्ट हर महीने खरीदो, और खरीदने के बाद ग्रुप में शेयर करो। हेलो एवरीवन, देखो दोस्तों मैंने खुद ने प्रोडक्ट खरीदा एनवी शॉपिंग का, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप भी खरीदिए। अगर आप ये काम खुद कर रहे हो, आपकी टीम अगर कंटिन्यू कर रही है ना, तो गारंटी के साथ वो कहेगी यार अपलाइन जिंदा है। इसका मतलब जब रेल का इंजन चालू होता है ना, तो डब्बे भी ऑटोमेटिकली पीछे जुड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, और जब जुड़ते हैं तो उसके अंदर लोग बैठते भी हैं और लोग चलते भी हैं, है ना। तो कंटिन्यू काम करें, खरीदारी करें, हर महीने का पे आउट खुद बनाए, टीमों से बनवाएं। ओके। उसके बाद अब बिजनेस तो करते हैं, लेकिन लोगों के अंदर एक सबसे बड़ा खतरनाक चीज है भय, डर। सर कंपनी भाग गई तो, सर हम इस कंपनी में अपना जी जान लगा रहे हैं, कहीं कंपनी भाग गई तो। मैं कहता हूँ कंपनी भाग जाएगी तो क्या हुआ, तुम तो जिंदा हो। आप अपने लाइफ में वो स्किल्स सीख लो कि जिंदगी में कहीं भी रहे, आप जहां भी जाओ हमेशा सुल्तान बन के रहो। जहां भी जाओ अपनी खुद की बादशाही बनाओ, जहां भी जाओ किंग बन के रहो। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं, लेकिन शेर अकेला काफी होता है। जंगल में बहुत सारे लोग जाते हैं, फोटो खींचते हैं, किसका खींचने के लिए तरसते हैं, दूसरे जानवरों का या शेर का? हमेशा शेर का, क्योंकि वो ब्रांड है, वो क्वालिटी वाला है। और जंगल में जाओ चाहे सर्कस में जाओ, शेर हमेशा किंग होता है। आप शेर को रोड पे चलते हुए देख लोगे तो भी आपको क्या बोलोगे, भाई साहब यार क्या जबरदस्त चीज जा रही है, ये किंग है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, आपके अंदर अगर क्वालिटी है, तो आप कहीं पे भी जाके आप अपना खुद का बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। तो आप अपने आप को ब्रांड बनाने की कोशिश करो, ठीक है। आप मेरे जैसा मत बनो, मुझसे बेहतर बनो। लोग कहते हैं सर हम आपके जैसा बनना चाहते हैं, नहीं मेरे जैसा बनने की जरूरत नहीं है, मुझसे बढ़िया बनने की कोशिश करो, मुझसे बेस्ट बनने की कोशिश करो। ओके। अब आपको मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि अगर आपके डाउन में कुछ लोग आ चुके हैं और वो काम करना चाहते हैं बड़े लेवल पे, अपनी लाइफ में बहुत आगे जाना चाहते हैं, तो आप उन्हें फुल तरीके से सपोर्ट करो। अक्सर क्या होता है, क्या हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों के डाउन में ऐसे ऐसे डायमंड लीडर हैं, लेकिन वो सही तरीके से उन्हें यूज नहीं कर रहे। अब जैसे मेरे डाउन के डाउन, डाउन के डाउन, डाउन के डाउन में जाके फरहान सर है, बहुत जबरदस्त है, काम कर रहे हैं। मेरे ये छठे या पांचवें लेवल पे है, लेकिन बहुत प्यारा काम कर रहे हैं। इनके काम करने से सबको इनकम आ रही है, और इनके अपलाइन सुपर अपलाइन अब इनसे काम भी करवाने बहुत बेहतरीन तरीके से। ये कभी मत सोचना कि मेरे टाउन में जो बंदा है वो एक अदना है। मैं कहता हूँ जिस बंदे ने यहाँ पे कंटिन्यू मीटिंग ले रहा है, जो बंदा एनवी शॉपिंग में आया है ना, तो अपने सपनों को लेके आया है।
अब हमारी जिम्मेदारी बनती है उनको सपनों को पूरा करने के लिए। ठीक है। आप सब लोग, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपके 10 लोगों की भी टीम है, उनके साथ अच्छा रिलेशन रखो, भाईचारा बना के रखो, उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन में बदल के रखो, उनकी जो भी परेशानी है उनको हल करने की कोशिश करो, उन्हें डांटो मत, उन्हें भगाओ मत, उन्हें अपने साथ रहने की कोशिश करो। अगर आप सब लोग ईमानदारी के साथ अपनी टीमों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं सर हमारा फायदा हो, नहीं, अपना फायदा तो है लेकिन अपनी टीम का फायदा कराओ। आप कई लोगों की जिंदगी बदलने की कोशिश करो, आपकी जिंदगी ऑटोमेटिक बदल जाएगी। ठीक है ना? तो यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आया तो चैट बॉक्स में यस लिखिए एक बार। क्या मेरी बातें जितने भी आपने देखी है आपको? ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी एक चीज बताता हूँ, इसको समझना। ठीक है। मैंने एक डायरी मेंटेन की थी, ये देख सकते हैं, मेरे बहुत काम आती है। ठीक है। ये डायरी में आप सभी लोगों को फोटो भेजूंगा, पढ़ना आपको काम आएगी। हर महीने, हर महीने आप सभी लोगों को एक बहुत प्यारी बात बता रहा हूँ, अपने टीमों में फिल्टर लगाना सीखो एक। ठीक है। हर महीने आप सब लोग अपनी टीम की मीटिंग देना सीखो, हर महीने अपनी टीमों में फिल्टर लगाना सीखो। फिल्टर कैसा? जैसे आपने सभी लोगों को ऐड किया, ऐड करने के बाद हर महीने फिल्टर कैसे लगता है वो मैं बताता हूँ। एक महीने में एक बार आप सब लोग अपनी टीम से बात करें, जितने भी लोगों को आपने ज्वाइन करवाया। ठीक है। एक महीने में एक बार आप सब लोग अपनी टीमों से बात करें। क्या पता आपके डाउन में फरहान है, फरहान काम नहीं कर रहा, लेकिन फरहान के का मेरा मुस्कान है, वो काम करना चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती है। आप उसको कनेक्ट करें, कनेक्ट करके आपको वहीं पे काम करवाना है। ऐसा नहीं कि उसको उठा के इधर शिफ्ट कर दिया, उसको उठा के इधर शिफ्ट कर दिया, ऐसा नहीं। आप पे है, वहीं पे उसे काम करवाएं और इतना प्यारा काम करवाएं। फिर आप फरहान को कॉल करें, फरहान सर आपके डाउन में एक मैडम है, बहुत प्यारा काम कर रही है, आप काफी दिनों से दिख नहीं रहे हैं, क्या करना बताइए? फरहान काम नहीं कर रहा लेकिन अमीरा मुस्कान काम कर रही है। वो पता कब चलेगा? जब आप अपनी टीमों में बात करोगे। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोगों के कॉल आते रहते हैं जब मैं एक महीने में कॉल करता हूँ। जब मैं फिल्टर लगाता हूँ एक महीने के अंदर, बहुत सारे लोग कहते हैं हमें करना ही नहीं है काम। चलो ठीक है, नंबर डिलीट, भाग यहाँ से। सर बार बार कॉल करने की परेशानी ना उठाए, ठीक है, तू निकल यहाँ से पहले फुर्सत में। जब इसके करना ही नहीं है, जो कहते हैं सर मेरा अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा, सर मेरा प्रोडक्ट नहीं पहुंचा, सर मेरा ये नहीं हुआ, आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलो। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, एक महीने में एक बार अगर आप पूरी टीम को कॉल करोगे, उसमें से आपके पास 10 लीडर ऐसे आएंगे जिनके बहुत बड़े सपने हैं। आप सब लोग अपनी टीमों में डायमंड ढूंढने की कोशिश करो फ्रेंड्स, सब लोग अपने टीमों में डायमंड ढूंढने की कोशिश करो, फिर देखो आपको डायमंड मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। आज का मीटिंग बस इतना ही है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, 30 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं। समझ में आने के लिए तो एक ही बात काफी है, वरना पूरी रात पूरा दिन लगा दो, अगर ना समझ में आने आओ तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को क्या क्या समझाया, समझ में आ गया? सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी उठानी है अपनी अपनी टीम की, उसे हर चीज आप खुद सिखाने की कोशिश करो, ऐसा नहीं अपलाइन के भरोसे छोड़ दिया। दूसरा, डेली रिपोर्ट, खुद भी अपनी डेली रिपोर्ट अपने अपलाइन को भेजो, अपने डाउनलाइन से लो, बेटा क्या काम किया आपने। कंसिस्टेंसी, कोई कुछ भी कह रहा है, क्या बोल रहा है, फर्क नहीं पड़ता, लगातार काम करते रहो। उसके बाद हमेशा खुद नेगेटिव पर्सन से दूर रहो और अपनी टीमों को नकारात्मक लोगों से दूर रखो। और हर महीने की खुद क्लोजिंग करने की कोशिश करो, सर इस महीने मैंने 10 लोगों को क्लोज किया और मैंने खरीदारी की है। ये खुद काम करो और अपनी टीमों से करो। और जो भी डर है मन में, वो डर निकाल दो अपनी टीम से, अपने मन से। और हमेशा अपने टीमों के अंदर अच्छे लेवल पे काम करने की कोशिश करो। ठीक है। बाकी आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल के ट्रेनिंग सेशन में। और हाँ, ट्रेनिंग सेशन अभी कंटिन्यू चल रहे हैं हमारे, 3 बजे ही रहेगा कंटिन्यू ट्रेनिंग सेशन। तो आप आए, अपनी पूरी टीमों को लेते हैं। उतनी देर के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा
टेस्ट मनी के लिए यहाँ पे कुछ शख्सियत को बुलाना चाहूंगा कि जिन्होंने एनवी शॉपी के अंदर एक हफ्ते के अंदर जो काम किया है, एक महीने में जो काम किया है, तो वो अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं आमिरा मुस्कान मैम आपको इनवाइट करता हूँ कि आप आए। आपने एनवी शॉपी में कब से काम शुरू किया और आपने अभी तक टोटल कितना इनकम किया, जरा बताएं। और आपकी टीमों को आप क्या क्या सिखा रहे हैं और आपकी टीम आपसे कितना हैप्पी है, जरा मुझे बताएं। अमीरा मुस्कान मैम। अ, जी सर, थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं एनवी शॉपिंग को 1 साल से कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये इस एनवी शॉपिंग ने मुझे एक ऐसा लेवल दिया है जिस लेवल से मैं बहुत बहुत अच्छी इनकम भी जनरेट कर रही हूँ। अभी रिसेंटली मेरा स्टार अचीव हुआ था, लेकिन अब इस महीने मेरा ब्रॉन्ज भी कंप्लीट होने वाला है। तो सर मेरी टीम भी बहुत अच्छे से इनकम कर रही है और डेली की जो इनकम है वो मिनिमम तो 2,000 तक की तो हो ही जाती है सर। और सिर्फ मेरी ही नहीं,